Yes, I really enjoyed my time at Country Club Hyderabad. यहाँ मुंबई में आने के बाद तो हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, लेकिन सर ने मुझको ये प्रॉमिस किया कि वो मुझको कंट्री क्लब मेंबरशिप ऑफ़र करेंगे ताकि मैं दोबारा अपनी यादें ताज़ा कर सकूं। और मैं चाहूँगी कि जब कभी मेरे पास फ्री टाइम हो, जो कि होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकाल कर कम से कम वीकेंड्स के टाइम कंट्री क्लब पर जाकर चिल किया करूं और अनवाइंड किया करूं एंड थोड़ी सी ज़िंदगी जीना शुरू करूं, असल मायने में। So yeah, looking forward to having a great time at Country Club Mumbai and also at other centers such as Bandipur and Kovalam and there's a country club in Delhi and many more centers. So आप कैसे मैनेज करते हैं? I got very good people. Oh wow! So I will give the Fantastic team. Yeah. Yes, I have got a very good, beautiful team. I think it's all teamwork. Maybe my vision is there. Absolutely, the man with a vision. Kudos to you, sir, for handling such an amazing franchise. The Country Club is not just, another club where we go to chill. It's a club where we build memories. And this club happens to be across Pan India and also in Dubai and overseas. So it keeps getting bigger and bigger and better with the vision of this man standing in front of you, the king of clubs, Reddy Garu. Over to you now. बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुकता है दिल में कंट्री क्लब कांदिवली जाकर वहाँ पर नवरात्रि मनाने का हमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है। All roads will lead to Country Club. That is our slogan for the entire country. We are doing in Calcutta, we are doing in Delhi, we are doing in Surat, we are doing in Ahmedabad, apart from the 2 clubs in Bombay. And in Pune we have Commune 9 and that is in our Country Club only. And Country Club Undari also in Pune. There is a lot of responses there. Apart from Hyderabad is a very big crowd. Wow. And Bangalore and Chennai. So I mean all roads lead to Country Club on that particular festival. चलिए आप जहाँ भी जाएंगे कंट्री क्लब को पाएंगे। चलिए ना, ऑब्वियसली जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो तब तो सूरज चांद भी आपके कदम छूते हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली आम इंसान जब आप रहते हैं और तब आप त्योहारों में जाते हैं, शायद उसका एक अनोखा अलग मज़ा रहता है। एंड जैसे आपने जिक्र किया कि हैदराबाद में इन योर अर्ली ईयर्स, तो वो यादें कुछ शेयर कर सकती है कम शब्दों में? जी, जब मैं हैदराबाद में रहा करती थी तब मैं इतनी ग्लैमरस नहीं हुआ करती थी। मैं एक बहुत ही स्टूडियस स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़की हुआ करती थी। और अगर कोई मुझसे उन दिनों पूछता था हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैं कहती बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो सोचिए मैं एक बहुत ही महान नर्ड हुआ करती थी, यानी 24 घंटे मैं किताबों के साथ अपना वक्त गुजारती थी। तो एक उस तरह की स्टूडियस नर्ड इंसान के लिए यहाँ शोबिज़ में आकर अपने लिए नाम बनाना और फिल्में करना और न चाहते हुए कुछ ऐसे हालातों के साथ जुड़ना एक बहुत ही, मैं कहूँगी, रोलर कोस्टर राइड रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का जिन्होंने मुझे उस माहौल में से निकालकर इस माहौल में लाया ताकि मैं ज़िंदगी को करीब से देख सकूं, समझ सकूं कि असल मायने में ये शान, शोहरत, नाम, ये सब क्या होता है, रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, ये सब मैं यहाँ पर आकर सीखी हूँ, जानी। लेकिन हैदराबाद में कंट्री क्लब में यूए मेंबर over there, you said the very first time आपने शायद कुछ थोड़ी यादें So when I was in Hyderabad, my dad used to take me to country club to teach me how to swim. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
मैंने सबसे पहले कंट्री क्लब में ही तैरना सीखा और शुरू किया, और सबसे पहले कंट्री क्लब में ही बिकिनी पहनना भी शुरू किया। तो यस, कंट्री क्लब, जैसे कि सर ने कहा, ऑल रोड्स लीड टू कंट्री क्लब। चाहे वो ग्लैमर का रास्ता हो, चाहे वो शोबिज का हो, चाहे जो भी हो, ऑल रोड्स लीड टू कंट्री क्लब। दैट हैज बीन माय केस सो फार। रेडी साहब, शालीन कहते हैं अभी डांडिया की आप वर्कशॉप करेंगी, क्या आपको पूरा ऑडियंस को कैच कैसे करेंगी? ये जो डांसर्स आए थे आज हमारे इस फंक्शन पर, मैं उन सब से मिलना चाहूँगी, और जो स्टेप्स उन्होंने किए इतनी आसानी से, मैं तो उनकी फ़ैन बन गई हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि कुछ 5-6 सिग्नेचर स्टेप्स सीख लूँ। मुझे 2-3 आते हैं और 5-6 सीखना चाहूँगी, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त मनोरंजन मैं पेश कर सकूँ कंट्री क्लब कांदिवली पर 27 सितंबर के दिन। रेडी साहब, हमने बहुत ही सुंदर ईवी देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिमार्केबल जर्नी यू एंड कंट्री क्लब हैड। और बहुत ही शाहरुख खान के साथ जो ईवी हमने देखा उसके बारे में आपने कहा। बस मेरा वही सवाल था, पोलैंड में जो हुआ 50% दिल तो शाहरुख खान साहब ले गए, वहाँ की महिलाओं को 50% आप ले गए, लेकिन हैदराबाद और भारत में कितने दिल तोड़े आपने पर्सनली? Talking to Celine or talking to me? Me, You. you. Yeah, I mean, How many hearts did you break? How many after hearts the did you visit break in India? Poland? no, it's more or less like a big, huge community and a family for me. He doesn't break hearts. So to be wherever I am now, it's very, very, very interesting, and it is very exciting also. You meet, you have seen the videos, you know, you meet the Yeah. top people in the country, whether it is politicians, whether it is industrialists, Sports persons. or sports personalities, cricket, and we have seen so many important people in the journey of country for 35 years. Wow. The first time in the history of India, the country club, first private club in the country. वहाँ से लेकर we have reached a different level altogether. Now we have become more or less like a community. So we celebrate all festivals, and you know, Gujarati, you know, this is a Gujarati festival basically. But you will find more of non-Gujaratis than Gujaratis. That's the beauty of India, ना? चाहे त्योहार जो भी हो, अलग-अलग धर्म के लोग सामने आकर उस त्योहार को मनाते हैं। We are bonding with the community. Yeah, so true. That's a place like Sikkim, obviously, the Northeast has a very different culture. When you take this kind of cultural initiative to those parts, what is the kind of response, since opening country club and this? Like, have you been able to host this kind of function in No, Sikkim as of we yet? have just 1 month back we signed. Okay. And I have been there personally. It is really remarkable. And I have been to so many foreign countries, but then I have found what is there in Sikkim, Gangtok is fantastic. In fact, we went to the Indo-China border also. So, I mean, I was given a good escort by the government actually. Good friend of the government. Sir, आप हैदराबाद में you are very much a big known face in the south. तो कभी आपने ऐसे सोचा नहीं, you have a great connection with the Bollywood, I mean वहाँ के फिल्म स्टार्स के साथ भी, तो कभी फिल्में बनाने या फिल्म प्रोडक्शन में कभी आपने सोचा है? No, films are not for me, frankly. I want to be focused on the clubbing, holidays, health and fitness centers and events. Films, maybe, I mean, a lot of people have asked me whether they want to do a biography on me. Mr. Manishankar said he will do it. So maybe I may do a film on my life. मनीषा के Great. So I mean, it's just a beginning because you have to sit tight for 2-3 months, which I don't have the time because I'm traveling every week 3-4 different places. But anyway, more than that, a lot of film stars, people in the show business are very closely associated with the country club. Like Yes. चलिए, आपको एक आपने जिक्र किया था कि ड्यूरिंग योर स्कूल और कॉलेज टाइम यू वर अ नर्ड, Yeah. तो लेकिन फिर पहली बार नवरात्रि कब खेली थी, कुछ याद है? मैं उसकी बात कर रहा था। Yes, मुझे याद है, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मेरे ख्याल से कंट्री क्लब पर गई थी। I'm not kidding, I'm not joking, I'm speaking the truth. आपको लग रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पर बैठी नहीं, हूँ और सर के बाजू में बैठी हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सर से कहा, कल हमारी जब बात हो रही थी, मैंने सर से कहा, सर, you won't believe that I first learned how to swim at your club. I first played dandiya at your club. So he said, अच्छा, really? I said, yes. So आपने मेरी यादें ताज़ा कर दी।
अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मैं कंट्री क्लब पर गई थी और तब मुझे नहीं मालूम था कि सर कंट्री क्लब के ओनर हैं। वहाँ पर गई थी और हम सब अपने हाथ में डांडिया स्टिक्स लेकर खूब मज़े कर रहे थे और तब हमें नहीं मालूम था कि असल में डांडिया क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम नौजवानों को बस बहाना चाहिए होता है खुशी मनाने के लिए, करेक्ट। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि अच्छा व्हाट इज़ द व्हाई बिहाइंड द व्हाट, एंड नाउ वी प्ले इट विथ मोर रेवरेंस। मतलब अब क्योंकि समझ में आ रहा है कि अच्छा तो ये रीज़न है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट taking dandiya sticks and playing dandiya. It's about the spirit of community. एकजुट होकर एक परिवार की तरह हम एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह इकट्ठे होते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को। और उस सेलिब्रेशन के दौरान हम भूल जाते हैं कि हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कौन किसके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला। तो वो सारे डिफरेंसेस मेरे ख्याल से उन पलों के लिए दूर हो जाते हैं, एंड दैट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ एंड वी फील रिफ्रेश्ड, रिजुवेनेटेड, एंड आवर कॉन्शियसनेस, जो एक समाज की कॉन्शियसनेस होती है, वो बढ़ जाती है। सो फॉर मी एनी फेस्टिवल इज अ ग्रेट टाइम टू कम टुगेदर एंड बिकम अ टीम, अ फैमिली।